हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स इंग्लिश फॉर एवरीवन। और आज हम बात करेंगे एक्ट 1 की। तो मैं आज एक्ट 1 पूरा कवर करूँगा। बहुत जन ने रिक्वेस्ट किया था वीकली टेस्ट के लिए, सो आई विल कवर ऑल। पहले में हम देखते हैं कि एंटोनियो मेलंकलिक स्टेट में है और वो बोलता है कि मुझे पता नहीं मैं इतना सैड क्यों हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं सैड क्यों हूँ। आई डोंट नो आई एम सो सैड। फिर सैलरिनो बोलता है कि अरे एंटोनियो महोदय, आपका तो बिजनेस है ना समुद्र में, तो आपका माइंड वहीं पर टॉस कर रहा है, वेव्स की तरह टॉस कर रहा है समुद्र में। मुझे पता है आपका मन वहीं है। आप हो सकता है फिजिकली यहाँ, पर आपको डर लग रहा है कि आपका वेंचर फोर्थ, यानी कि आपका जो मर्चेंडाइज है, जो शिप है, वो ठीक है कि नहीं। आपको जरूर डर लग रहा होगा। फिर सैलानियो बोलता है, हाँ हाँ, विश्वास कीजिए मेरा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर मेरे पास ऐसा बिजनेस होता तो मैं बहुत टेंशन में रहता। मैं ग्रास प्लग करता और फिर हवा में ऐसे उठाता और फिर देखता कि किस डायरेक्शन से हवा आ रहा है। मैं पोर्ट्स, पियर्स और मैप्स में देखता कि कहाँ पोर्ट है, कहाँ से रास्ता जा रहा है, वहाँ पर हवा सब ठीक है कि नहीं। और अगर कोई भी मिसफॉर्च्यून, कोई भी इल्लक होता, तो आउट ऑफ डाउट वुड मेक मी सैड। मेरे डाउट के वजह से मैं सैड रहता, हर रोज सैड रहता। मुझे एक डर रहता। मुझे पता है एंटोनियो महोदय, आप भी डर रहे हैं। सैलरिनो टेल्स, हाँ हाँ, सैलानियो ठीक बोल रहा है। अरे देखो तो, मैं सूप को पी रहा हूँ तो मैं जो सांस ले रहा हूँ उसी से एक डिस्टरबेंस हो रहा है। उस सूप के ऊपर डिस्टरबेंस हो रहा है। तो फिर सोचो, एक वायलेंट स्टॉर्म आए तो क्या होगा। एक वायलेंट स्टॉर्म आए तो पूरा समुद्र में वेव्स ऑक्सीलेट करेगा, पूरा सीप्स बर्बाद हो जाएगा। अरे मुझे तो इस सैंडी आवर ग्लास को देख के डर लग रहा है। मैं सैंडी आवर ग्लास का सैंड जो नीचे उतर रहा है, मुझे डर लग रहा है देख के, क्योंकि मुझे ये याद दिला रहा है, उस चीज़ का याद दिला रहा है, शैलोज। शैलो उसे कहा जाता है जहाँ पर पानी कम हो। तो मुझे शैलोज का याद दिला दे रहा है, जहाँ पर मेरा वेल्दी एंड्रयू डॉक्ड इन सैंड कुड मेक हर हाई पॉट लोअर देन हर रिप्स। मतलब अगर एक बार मेरा जहाज फंस गया उसमें, तो फिर ऐसा, इमेजिन दिस इज अ शिप, ये इस पोजीशन में, ओके, इस पोजीशन में है और ये है सैंडी एरिया, ओके। तो यहाँ पर सैंडी एरिया में फंस के ये जो पूरा शिप है ना, ये जो टॉप है, ये वाला चीज़ जो टॉप है, ये टॉप नीचे आ जाएगा, स्लैंट करके गिर जाएगा। उफ। और इस सब के डर के वजह से मैं चर्च जाऊंगा, तो फिर चर्च के जो पत्थर हैं उसको देख के मुझे इंच के रॉक्स, पेरिलियस रॉक्स का याद आएगा। उफ। मैं पक्का कहता हूँ एंटोनियो, मैं तो डर रहा हूँ। और एक बार अगर आपका शिप टकरा जाए उस पत्थर से, तो फिर वो जो उसमें जो सिल्क है वो पूरे वाटर को कवर कर देगा। उसमें जो स्पाइसेस हैं वो सारे समुंदर में फैल जाएगा। सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ मास्टर एंटोनियो। अगर मेरे पास ऐसा ही बिजनेस रहता ना, तो मैं तो हरदम सैड रहता। फिर एंटोनियो बोलते हैं, अरे नहीं नहीं सैलानियो, सैलानियो, बिलीव मी, मुझ पर विश्वास रखो। ऐसा कोई भी बात नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। मैं तो बिल्कुल वरी नहीं हूँ। क्यों वरीड नहीं हूँ? क्योंकि मेरा जो जहाज है वो 4 दिशाओं में जाता है। कोई यहाँ, कोई ट्रिपोलिस में, कोई वेस्ट इंडीज़ में। तो फिर अगर एक रेक कर जाए, दूजा भी रेक कर जाए, तो और 2 को है, और 3-4 को है। वो दूसरे दूसरे जगह गया है, वो वहाँ तो रेक नहीं करेगा। बिलीव मी, मैं इसके वजह से सैड नहीं हूँ। फिर सैलिनो बोलते हैं, ओ तो क्या तुम्हें प्यार हो गया है? एंटोनियो बोलते हैं, फाई फाई, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। सैलिनो, शर्म करो। देखते हो आई एम ओल्ड नाउ, यू सी माई एज। एज, उम्र देख के बात करो, हम लोग कहते हैं ना, उम्र देख के बात करो। तो सी माई एज, फाई फाई। ओ, सैलिनो बोलता, ओह, नॉट इन लव नाइदर, प्यार भी नहीं करते हो। इसका मतलब आप दुखी हो। क्यों दुखी हो? क्योंकि आप खुश नहीं हो। या अब आप दुखी कैसे होते हो जब आप खुश नहीं होते हो, राइट? तो वही सैलिन ने बोला कि आप दुखी हो क्योंकि आप खुश नहीं हो। अब नाउ बाय टू हेडेड जेनस, जेनस, पॉज। जेनस एक प्री हिस्टोरिक गॉड है। ये मीन्स
ग्रीक माइथोलॉजी तो नहीं कहूँगा, इजिप्टियन माइथोलॉजी। इजिप्टियन माइथोलॉजी में जेनस एक भगवान है जिसका दो फेस है। एक फेस में वो एक्सट्रीमली लाफिंग है और दूसरा फेस में वो एक्सट्रीमली सैड है, एक्सट्रीमली फ्राउनिंग। तो अब माँ एंटोनियो महोदय, आप भी शायद मन ही मन खुश होगे पर आपके मुंह में ऑलवेज सैडनेस रहता है। तो आप भी जेनस की तरह हो। जानते हो, इस एटमॉस्फेयर ने, इस भगवान ने बहुत सारे बहुत से नेचर के इंसान बनाए हैं। कोई तो ऐसा जो कि दे आर लाइक द पैरट्स, जो कि पैरट्स के तरह है, जो अपने जो पीप करते हैं, ऐसे करके देखते हैं बैक पाइपर के ऊपर और हंसते हैं। ये भी एक एलिजाबेथन बिलीफ है कि अगर पैरट बैक पाइपर को देखे तो वो हंसता है, पैरट हंसता है। तो कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो पीप करते हैं, बस ऐसे पीप करते हैं बैक पाइपर के ऊपर और उसके और फिर हंसते हैं, बहुत हंसते हैं। और कोई तो ऐसा इंसान होता है जो कि पूरा एक्सट्रीमली हंसाए फिर भी नहीं हंसता है, बहुत मुश्किल से हंसता है, वो भी नेस्टर की तरह। अब नेस्टर पे क्या होता है? नेस्टर एक सोल्जर है। ओके, NESTOR आपके बुक में है। नेस्टर एक सोल्जर है। तो जो सोल्जर है, तो जो नेस्टर है एक एक्सट्रीमली जोक, मतलब बहुत हाई फाई जोक कहते हैं, एकदम हाई फाई जोक उसे सुनाना पड़ता है तभी वो हंसता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ इतने विनेगर एस्पेक्ट होते हैं कि वो अपना दांत नहीं दिखाते हैं इन वे ऑफ लाफिंग, जैसे कि नेस्टर हुआ। सेलेनियो फिर बोलता है, अरे देखो देखो बेसानियो आ रहा है, तुम्हारा मोस्ट नोबल किन्समैन। किन्समैन मतलब फ्रेंड, पर रिलेटिव मैन। अरे किन्समैन आ रहा है, और देखो किसके साथ आ रहा है, बेसानियो और लॉरेंसो। फिर सेलेनियो बोलता है, हाँ एंटोनियो, जानते हो मुझे जाने का मन नहीं है, मैं तो आपको हंसा के ही जाता, पर क्या करूं, आपका वर्दियर फ्रेंड्स आर प्रिवेलिंग मी, वर्दियर फ्रेंड्स मुझे रोक रहे हैं, आपके दोस्त आ गए, अब मुझे जाना पड़ेगा। एंटोनियो बोलता है, नहीं नहीं सेलेनियो, मैं समझता हूँ आपका ही कोई बिजनेस होगा, आपका ही कोई काम होगा जो आपको याद कर रहा है। आप मुझे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना के आप यहाँ से भाग लेने का सोचते हैं। नहीं नहीं, आपका ही कोई बिजनेस हो, आप मुझे दोष दे रहे हैं। फिर सेलेनियो बोलता है, हे गुड मॉरो गुड सर, कैसे हो आप लोग दोनों? बेसानियो बोलता है, हाँ हाँ ठीक हूँ। अरे तुम कब हम लोग एक साथ मिलके लाफ करेंगे? 7 कब हम लोग एक साथ रहेंगे? अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग तो दूरियां पैदा करेंगे, हम लोग तो दोस्त से दुश्मन बन जाएंगे। सेलेनियो, हाँ हाँ हम लोग, सेलेनियो फिर बोलता है, हाँ हाँ हम लोग अपना फ्री टाइम खोज के आपसे जरूर मिलेंगे। लॉरेंजो फिर बोलता है, ओके बेसानियो, अब आपको तो मास्टर एंटोनियो मिल ही गए हैं, तो ठीक है, अब हमें विदाई दीजिए, अब हम चलते हैं। फिर क्रिस्टियानो बोलता है, आप ठीक नहीं दिख रहे हैं एंटोनियो, क्या बात है? आप बहुत दुनिया के बारे में सोचते हैं, इसीलिए आपका ऐसा हाल हुआ है, क्या बात हुआ? एंटोनियो, अरे नहीं नहीं क्रिस्टियानो, मैं दुनिया को दुनिया की तरह ही देखता हूँ, जहाँ पर एक स्टेज है और सभी मैन को अपना एक पार्ट प्ले करना पड़ता है, और मेरा एक सैड आदमी का प्ले है, मेरा एक सैड आदमी का पार्ट है, इसलिए मैं अपना पार्ट कर रहा हूँ। फिर गैसिया ने बोलता, ओ आपका सैड आदमी का पार्ट है, कोई बात नहीं, तब मेरा एक हंसाने का पार्ट है, तब मैं एक ह्यूमरिस्ट हूँ, तब मैं एक जैनी हूँ, तो मैं एक क्लाउन हूँ, मैं आपको हंसाऊंगा। मैं इतना हंसाऊंगा कि आपका तो बुढ़ापा आया नहीं है, पर इतना हंसाऊंगा कि ओल्ड रिंकल्स जो कि बुढ़ापे में आता है वो सब आ जाएगा, इतना हंसाऊंगा। मैं आपको लिवर को वार्म कर दूंगा, इतना हंसाऊंगा। अब एक एलिजाबेथन बिलीफ है कि लिवर, एलिजाबेथन पीपल बिलीव करते थे कि हमारा हार्ट पंप नहीं करता है ब्लड, हमारा लिवर पंप करता है ब्लड, और हम लोग, और जितना लिवर वार्म होगा उतना ही ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा। सो तो वो बोलता है कि मैं आपको इतना हंसाऊंगा कि आपका लिवर, आई रिपीट यहाँ पर हार्ट होना चाहिए, पर एलिजाबेथन बिलीव करते थे कि लिवर ही पंप करता है ब्लड। तो फिर वो बोलता है कि मैं आपके लिवर को इतना वार्म कर दूंगा कि एकदम ब्लड सर्कुलेट करेगा और आप एक हेल्दी आदमी रहेंगे।
अरे एंटोनियो महोदय, आप उसके जैसे क्यों बैठे हैं जो कि अपने ग्रैंड ग्रैंड सायर मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स के सामने एक लड़का बैठा हो, वो भी कौन लड़का, जो कि एक स्टोन में कार्व्ड हो, जो कि एक पुतला हो। मतलब आप जो है वो एक स्टैचू की तरह, एक मूर्ति की तरह खड़े हो। अगर ऐसा ही रहा तो आप धीरे धीरे जॉन्डिस की तरफ बढ़ोगे हो। अब जॉन्डिस के बारे में बात करते हैं। जॉन्डिस वो होता है जो, जैसे कि एलिजाबेथन बिलीव करते हैं जॉन्डिस एक डिजीज है, एलिजाबेथन बिलीव करते हैं जॉन्डिस एक डिजीज है जो पूरे शरीर को येलो बना देता है, और वो तभी बनाता है और तो जॉन्डिस उन्हीं को होता है जो जेलसी हो या फिर बैड टेम्पर हो या फिर जो मेलंकलिक मूड में हो। तो क्रिस्टियानो बोलता है अगर आप ऐसा ही मेलंकलिक या बैड टेम्पर मूड में रहेंगे तो धीरे धीरे आप जॉन्डिस को कैच कर लेंगे। और फिर वो बोलता है कि आप अपने आप को ज़्यादा मत दिखाइए, आप अपने आप को ज़्यादा नॉलेजेबल मत दिखाइए, क्योंकि आप जानते हैं ना वो पोप्स और फादर्स जो बोलते हैं कि मैं सर ऑरेकल हूँ, और जब मैं कुछ बोलूँ तो कोई भी डॉगी यानी कोई भी पीपल मेरे से बात नहीं करना चाहिए, मेरे बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, मुझे करने देना चाहिए। और अगर बाद में हम उनके सर ऑरेकल का बात सुने तो पता चला कि सर ऑरेकल को कुछ पता ही नहीं है, वो तो फुल ब्लंडर बात कर रहे हैं, पूरा फालतू बात कर रहे हैं। महोदय एंटोनियो, आप अपने मेलंकलिक फेस को दिखा के सब कोई का दिल मत जीतिए। मैं कह देता हूँ ये मेलंकलिक फेस कुछ नहीं, बस एक गर्जियन है। गर्जियन एक यूजलेस या वर्थलेस फेस होता है। तो क्रिस्टियानो बोलता है कि आप एक गर्जियन का काम कर रहे हैं, अपना सैडनेस दिखा के आप एक गर्जियन का काम कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप एक वर्थलेस फिश बन जाइएगा। फिर लॉरेंजो बोलता है ओके ठीक है, जब हम लोग मिलेंगे डिनर टाइम। मुझे भी एंटोनियो के जैसे एकदम डम बनना चाहिए ग्रेसियानो के टाइप, क्योंकि ग्रेसियानो किसी को बात करने ही नहीं देता है। क्रिस्टियानो बोलता है हाँ हाँ बस और कुछ दिन रखो मुझे साथ में, उसके बाद तुम तो अपना वॉइस भी नहीं पहचान पाओगे। देन एंटोनियो बोलता है हाँ फेयरवेल गुड बाय, मैं भी आप जैसे टॉकर बनूंगा, मैं भी तो से बात करूंगा। फिर ग्रेसियानो बोलता है हाँ हाँ तुम्हें बात करना चाहिए, क्योंकि साइलेंस इज ओनली कमेंडेबल इन ऑक्स टंग टाइड। मीन साइलेंस उसी को अच्छा लगता है, एक ऑक्स जो कि मर गया है और उसका टंग ड्राई है, उसी के ऊपर अच्छा लगता है साइलेंस। अब एंटोनियो बोलता है बेसानियो को, अरे बेसानियो तुम कुछ लड़की के बारे में बात कर रहे थे, कौन है वो लड़की, क्या है? बेसानियो बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं कितना एक्स्ट्रावेगेंट हूँ, मैं कितना खर्चीला हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे पैसे चाहिए। मैंने तुमसे एक लोन लिया था, उस लोन को वापस ले आऊँगा अगर तुम मुझे सेकेंड लोन दो। मुझे अगर सेकेंड लोन दो तो मैं पहला लोन ले आऊँगा। एंटोनियो कहता है तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि हमारे बीच बहुत गहरा रिश्ता है, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। मेरा पर्सन, मेरा अर्नेस्ट मीन सब तुम्हारा है। तुम एक लोन गवाए तो क्या हुआ, मुझे कोई दिख नहीं है, तुम 2 लोन भी ले सकते हो, कोई बात नहीं है। फिर बेसानियो बोलता है कि तुम जानते हो एक लड़की है, पोर्शिया उसका नाम है, वो कैटोस डॉटर ब्रूटस वाइफ से कम नहीं है। कैटो और ब्रूटस जूलियस सीजर प्ले में है, और वो लोग महान, पोर्शिया जो है वो महान औरत थी। तो बेलमोंट में एक लड़की है, रिचली लिफ्ट, वो रिच है, बहुत सुंदर है और बहुत वर्चुअस है, तो प्लीज़ मुझे उससे शादी करना है, मुझे भी एक जेसन बनना है। मैं जेसन के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू लिसन टू दैट। तो मुझे भी एक जेसन बनना है। फिर एंटोनियो बोलता है सॉरी बेसानियो, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, ना ही कोई स्टेट है जिसको मैं बेच के तुम्हें पैसा दिला सकूं। तो कोई बात नहीं, तुम जाओ मार्केट में और देखो कि मेरा नाम क्या कर सकता है, ठीक है? Okay, thank you and have a great time. Please wait for the next videos.